नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड राज्य के 12 शिक्षकों को सरकार छलने का काम कर रही है। अपने किए गए वादे से अब मुकर रही है। उक्त बातें जिला अध्यक्ष तुलसीराम महतो ने की। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत धनबाद जिला एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद जिला सहित गिरिडीह, बोकारो समेत अन्य क्षेत्र से मोर्चा के उपस्थित रहे। और बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वादा करके सरकार ने नियमावली में मानदेय वृद्धि करके हमें धोखा दे रही है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और 29 दिसंबर को सरकार यदि वेतनमान की घोषणा करती है तो हम उन्हें फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, अन्यथा सरकारी नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड सरकार देश के 9 राज्यों की नियुक्ति नियमावली में ग्रुप सी के लिए किए गए प्रावधानों का अध्ययन कर रही है। इसके लिए अधिकारियों की टीम संबंधित राज्यों में जाकर नियुक्ति नियमावलियों के प्रावधानों का अध्ययन कर उसकी प्रतिलिपि भी सरकार को सौंपेगी। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी 9 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सरकार के निर्णय से वाकिफ कराया। बताया है कि उनके राज्य में नियुक्ति नियमावली में ग्रुप सी के लिए किए गए प्रावधान का अध्ययन करने 2-2 सदस्य ही जाएंगे। अगली खबर, झारखंड राज्य सरकार की ओर से वेतनमान की जगह मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का प्रारूप देने पर प्रदेश के पारा शिक्षकों का पारा चढ़ गया है। इसके खिलाफ राज्य भर के पारा शिक्षकों में आक्रोश है। पारा शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ। सरकार के नए प्रस्ताव के खिलाफ सभी जिलों में पारा शिक्षकों की बैठक हुई है और वो अपने संघर्ष की रणनीति का ऐलान करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि वेतनमान की लड़ाई जारी रहेगी। मोर्चा का यह भी कहना है कि पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली वेतनमान के लिए बनाई जा रही थी, न कि मानदेय में बढ़ोतरी के लिए। अगली खबर, झारखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री की आहट से हड़कंप मच गया है। रिम्स में 3 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका काफी पहले से ही जाहिर की जा रही थी, जिसे लेकर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर चुकी थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगा, लेकिन झारखंड में अब तीसरी लहर के ओमिक्रॉन के मरीज मिलने के बाद खासा हड़कंप है। अगली खबर, न्यू ईयर में अगर आप झारखंड घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार सोशल मीडिया पर विजिट झारखंड झांक लीजिएगा। पर्यटकों की सहूलियत के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट झारखंड की तरफ से यहाँ राज्य के सभी बड़े छोटे पर्यटन स्थलों की जानकारी साझा की जा रही है। हर रोज अलग अलग जगहों की जानकारी दी जा रही। यहाँ न केवल किसी प्लेस के बारे में बताया जा रहा, बल्कि उनका लोकेशन, वहाँ पहुँचने के माध्यम, घूमने की जगह पर उपलब्ध सुविधाएं, ठहरने के इंतजाम, इन सब की जानकारी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा। अगली खबर, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चौतरफा डर के बीच रिम्स में एक संदिग्ध मरीज को भर्ती कराया गया है और कोरोना पॉजिटिव महिला को न्यू ट्रामा सेंटर में एडमिट किया गया है। महिला केरल से आई है। फिलहाल वो रांची के गोंद पील पोखर में रह रही थी। महिला की उम्र करीब 50 वर्ष है। कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने के लिए डॉक्टरों ने महिला के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने की सिफारिश की। इस पर अंतिम फैसला रिम्स प्रबंधन को लेना है। इसके पहले भी अस्पताल में 2 संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया है। अब तक संदिग्ध मरीजों की संख्या 3 हो गई झारखंड में। अगली खबर, झारखंड में पिछले दिनों से अलग अलग जिलों में मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही। राजधानी रांची के बूड़ू स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। देर रात मंदिर भवन के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अपराधी दूसरे तल्ले तक पहुंच गए। ऊपरी मंजिल में लगे ताला को क्षतिग्रस्त करने के दौरान तेज आवाज हुई। मंदिर में सो रहे रात्रि प्रहरी की आंख खुल गई। जब तक वह बिस्तर से उठकर मौके पर पहुंचा, अपराधी फरार हो चुके थे। मंदिर से किसी सामान की चोरी नहीं कर सके। मामले की सूचना मिलने के बाद मुंडू थाना पुलिस ने मंदिर प्रशासन से इसकी घटना की जानकारी ले ली है। अगली खबर, झारखंड में अब सर्दी कपकपाएगी। हाल ही में हुई छिटपुट बारिश और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में दिखने लगा। शाम होते ही राजधानी रांची घने कोहरे में लिपट गई है। दिन के तापमान के साथ रात का तापमान भी लुढ़कने लगा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई। इससे सर्दी बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आ रही है। अब लगातार झारखंड में पारा गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। और बताया गया कि अगले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट आने और ठंडी हवा चलने की संभावना है। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक जा सकता है।
अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के 12वें महाधिवेशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी संविधान में संशोधन और राजनीतिक प्रस्ताव पर मंथन शुरू हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र की वर्तमान और पूर्व की रघुवर सरकार की नीतियां महाधिवेशन के केंद्र में होगी। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राजनीतिक प्रस्ताव में लैंड बैंक, जीएम लैंड और खनन पश्चात बेकार भूमि के मुद्दे पर सर्वमान्य फैसला करेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रघुवर दास की सरकार में बनाए गए लैंड बैंक में रैयतों की भूमि भी ली गई। उन जमीनों पर ना तो फैक्ट्री लगी और ना ही रैयतों को वापस की गई। ऐसी भूमि को झारखंड मुक्ति मोर्चा रैयतों को वापस करने की मांग सरकार से करेगा। अगली खबर, झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य भर के अलग अलग जिलों में शिक्षक संगठनों की ओर से बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही। शिक्षकों ने विभाग के आदेश को तुगलकी फरमान करार देते हुए वापसी तक आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी। आगामी 17 दिसंबर को शिक्षकों की ओर से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक सरकारी स्कूलों में कक्षाओं की समयावधि 1 घंटे बढ़ाने का विरोध कर रहे। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम की एक आवश्यक बैठक राजकीय हरिजन मध्य विद्यालय में हुई। इसमें सरकार के विरोध का मामला चलाया गया। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ जिले की रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका के मंदिर की चकाचौंध को और अधिक व्यवस्थित रूप देने की तैयारी है। इसके लिए बलि के बकरों के अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से 3 महीने तक कराए गए अध्ययन के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बलि के अपशिष्ट से हर दिन इतनी बिजली तैयार की जा सकेगी जिससे मंदिर पर जगमगाता रहेगा। इसके तहत मंदिर परिसर में कुल 72 लाख रुपए की लागत से 3 अलग अलग प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसमें मिथिनेशन प्लांट, सेमी ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस तथा अगरबत्ती प्रोसेसिंग यूनिट भी शामिल है। अगली खबर, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के दरवाजों में से एक बताया। साथ ही सरकार ने इस जमात के लोगों को अगले जुमे की नमाज से पहले मस्जिदें खाली करने का आदेश दिया। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब से शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की ज़रूरत नहीं है। साथ उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना जरूरी नहीं है। इसमें आगे कहा गया कि यह संगठन समाज के लिए खतरनाक है और देश में आतंकवाद के दरवाजे खोलने का दमखम रखता है। अगली खबर, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोना चांदी के दामों में बढ़त देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सर्राफा बाजार में सोना 293 रुपये महंगा होकर 48,109 रुपये पहुंच गया। वहीं अगर वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर दोपहर 1 बजे सोना 62 रुपये की बढ़त के साथ 48,226 रुपये पर ट्रेंड कर रहा। चांदी की बात करें तो सर्राफा बाजार में चांदी जो है 786 रुपये महंगी होकर 60,941 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अगली खबर, झारखंड में विस्फोटक और गैर जिम्मेदार सामग्री के प्रसार पर प्राथमिकी दर्ज करना, मामले की प्रगति की जानकारी, पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और पीड़ितों या गवाहों के लिए सतर्कतापूर्ण वातावरण बनाने की सजा झारखंड के प्रस्तावित एंटी लिंचिंग कानून के प्रावधानों में से है। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 की रोकथाम 16 दिसंबर से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी। मसौदा विधेयक के अनुसार इसका उद्देश्य प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है। संवैधानिक अधिकार और भीड़ की हिंसा की रोकथाम यदि पारित हो जाता है तो झारखंड राज्य में लिंचिंग विरोधी कानूनों को लागू करने में पश्चिम बंगाल और राजस्थान के साथ शामिल हो जाएगा। अगली खबर, धनबाद में बन रहे मटकुरिया फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जिला प्रशासन जल्द ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करेगा। मटकुरिया चेक पोस्ट से वासेपुर भाया अरोड़ मोड़ होते हुए विनोद बिहारी महतो चौक तक बनने वाला यह फ्लाईओवर 3 किलोमीटर लंबा होगा। इसको लेकर विभिन्न जगहों पर जमीन अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी। इस फ्लाईओवर निर्माण को लेकर धनबाद अंचल कार्यालय ने जमीन अधिग्रहण संबंधी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। धनबाद CO प्रशांत लायक का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड व जिला भूजल अर्जन विभाग को सौंपी गई है।
अगली खबर 7 माह से बकाये वेतन के भुगतान की मांग कर रहे एचईसी कामगारों को 15 दिन का वेतन मिल जाएगा। शेष आधे माह के वेतन का भुगतान इसी माह 31 दिसंबर से पहले कर दिया जाएगा। एचईसी प्रबंधन ने कहा कि यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ तब वेतन मिलेगा। मंगलवार को इधर माह का आधा वेतन मिलने से कर्मियों में नाराजगी है। कामगारों ने पूरे माह का वेतन मांगते हुए मशीनें चलाने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पूरा वेतन मिलने पर ही मशीनें चालू हो पाएगी। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।